कल योगी जी आ रहे हैं। अरे योगी जी आ रहे हैं तो आ रहे हैं आप लोग जो कह विरोध करते हैं, आखिर में इतना नफरत क्यों भरा? फ्लाइट इनकी ये भेज दिए हैं, एयरपोर्ट ये बनवा रहे हैं अडानी के लिए। इनके बाप का धरोहर है, इनके बाप ने बनाया था, किनके दादा ने जो है अपने दहेज में लेकर आए थे। दहेज में लेकर आए थे क्या ये जो बेचने का काम कर रही है सरकार? क्या ये छात्राओं को लाठी मारते हैं उससे चुनाव जीतेंगे? ये हमारे किसान भाइयों के आज 1 साल से चौराहे पे सड़ा दिया है और उनके परिवार के लोग मर गए हैं। कुत्तों से इन्होंने कोरोना के नाम पे इन्होंने लाश को नोचवा दिया है। इस दम पर ये आएंगे योगी जी उत्तर प्रदेश में। जनता से मैं अपील करूंगा 2 ही डोज देना, एक 2022 एक 2024, कोरोना सब खत्म हो जाएगा। ये दूसरों की नौकरी क्यों देंगे जब ये खुद अडानी अंबानी के नौकर हैं? वो जिंदगी भर हमारे बीटीसी जो परीक्षार्थी थे उनको जिंदगी भर बेरोजगार होने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा तानाशाह मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का भैया हमको नहीं चाहिए, ऐसा तानाशाह मुख्यमंत्री। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कल योगी जी आ रहे हैं यहाँ पर और वो बीजेपी कह रहे हैं अब की बार हम खुद 400 के पार जीतेंगे जी। पूरी तरह से बीजेपी सत्ता में फिर दोहराने वाली तो बीजेपी अगर ऐसा सोच रही है तो बहुत गलतफहमी में है। पूर्वांचल में तो और ख़ास तौर से आजमगढ़ जौनपुर में तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई सीट मिलेगी। क्यों नहीं मिला? अभी कल ही उनके एक विधायक ट्रांसफर हुए हैं, परसों 2 दिन पहले। तो विधायक ट्रांसफर होने से बसपा के विधायक थी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। हाँ, तो उन्होंने ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के लिए आजमगढ़ से। नहीं, वो विधायक अपने बलबूते पे नहीं हुई थी, किसी पार्टी के लेवल से हुई थी, बसपा के वोट बैंक से हुई थी, अपने बलबूते पे नहीं हुई थी। तो अपना खुद से लड़के देखें तब समझ में आएगा। तो आजमगढ़ और जौनपुर ऐसे भी मतलब बीजेपी का कभी वो नहीं रहा, वर्चस्व नहीं रहा, कभी उसका गढ़ नहीं रहा। आखिर आप लोग बीजेपी के विरोध में क्यों खड़े हो जाते? हम अभी आप कह रहे हैं ना कि योगी जी चुनाव जीत रहे हैं, क्या ये छात्राओं को लाठी मारते हैं उससे चुनाव जीतेंगे? ये हमारे किसान भाइयों के आज 1 साल से चौराहे पे सड़ा दिया है और उनके परिवार के लोग मर गए हैं। कुत्तों से इन्होंने कोरोना के नाम पे इन्होंने लाश को नोचवा दिया है। इस दम पर ये आएंगे योगी जी उत्तर प्रदेश में। ये सिर्फ जुमला फेंक रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये योगी जी को आना नहीं है, अब इनको जाना है। अब जनता से मैं अपील करूंगा 2 ही डोज देना, एक 2022 एक 2024, कोरोना सब खत्म हो जाएगा। चुनाव आता नहीं इनकी नौटंकी चालू हो जाती है। कोरोना आने बढ़ रहा है, हमें कोरोना आया है। अभी क्या क्या आएगा? जब तक ये लोग रहेंगे, जब तक लोगों के हाथ में कटोरा नहीं दे देंगे, तब तक कुछ ना कुछ आता रहेगा। और नाम भी इतना बढ़िया बढ़िया चुन के लाते हैं जैसे लगता है पहले से उसको सजा के रखा गया हुआ है, तोहफे के तौर पे देना है। बीजेपी ने कहा था कि एक ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। ये तो सिलेंडर जब लोग गोदी में ले लेके भाग रहे थे अपने अपने परिवार के लिए, ये तो उनसे पूछिए। ये तो सिर्फ मेरे एक पड़ोसी और मेरे बीच के साथी की मृत्यु हुई है, इसलिए मैं ऐसी हूँ। अगर ये तो बहुत सोचिए कि ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है कि मेरे फैमिली में या मेरे नियरेस्ट में किसी का करीबी का नहीं हुआ, तो आज मैं आपको बात करने की स्थिति में नहीं होती। अगर आज मैंने अपने एक साथी को खोया है और वो एक देश की प्रतिभा थी, मेरा साथी ही नहीं, वो पूरे समाज के लिए एक प्रतिनिधित्व करता था और उसने जहाँ भी दी सेवाएं बहुत अच्छी सेवाएं दी। काम तो सही कर रही है। अरे क्या काम कौन सा काम कर रही है? एक बार नारियल पटकते हैं सड़क पे पत्रकार तो वो सड़क फूट जाती है। अब तो मुझे लगता है जो 100 रुपए के टमाटर इन्होंने बनाया, 100 रुपए किलो किया हुआ है, अब उससे इनको उद्घाटन करना पड़ेगा, शिलान्यास करना पड़ेगा टमाटर से, जिससे सड़क न टूटे। ऐसे ऐसे एक्सप्रेस वे बनते हैं, सिर्फ वो नारियल पटकने से सड़क टूट जाती है। आजमगढ़ की अभी पता, आजमगढ़ अगर जाएंगे जो मोदी जी ने उद्घाटन किया है वहाँ पर बीच में अभी पूरा खाली, कनेक्ट नहीं हुआ गाजीपुर तक जी। अभी वो कनेक्ट भी नहीं होगा। और पहली फीता कैसे काटते हैं लोग? फीता, अरे अभी आप देख लीजिए जौनपुर में, अभी आपका कॉलेज तैयार नहीं हुआ, उसका फीता कट गया। कहीं पे देखिए आप, बहुत सारे वीडियो आप देख लीजिए जहाँ अभी मोदी जी ने उद्घाटन किया है, कहीं फूल माला डालकर शिलान्यास कर दिया। उसको आए दिन ये बच्चा दूसरा कोई पैदा करता है, बाप ये बनते हैं। क्रेडिट लेने का काम इनका है, सारा सिस्टम इनका है। काम कोई करेगा, शिलान्यास या करने चला जाएंगे और काम होगा नहीं। और जो उसमें जाएंगे थोड़ा सा काम बढ़ा दिए, काम हो गया। काम नहीं तो नाम ही बदल दें। कुछ नहीं करना है, नाम तो बदल ही देना है। वही तो मैंने बताया ना कि बाप कोई और रहेगा, नाम ये रखेंगे। अच्छा, आप लोग इतना बीजेपी विरोध क्यों करते? मेरे समझ नहीं आता। बीजेपी मैं देखो जब देखो तब लोग बीजेपी विरोध पे खड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके रैली में भी लोग चले जाते हैं। क्यों ऐसा? रैली में कैसे लोग जाते हैं ये आपको नहीं पता?
अभी एक मिनट भैया, अभी अमित शाह जी आए थे आजमगढ़ में, और मैं चूंकि उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। अमित शाह जी आए थे, हर वीडियो को ये हिदायत दी गई थी कि जितने ग्राम प्रधान हैं सबसे 5-5 हज़ार रुपया चंदा लो, जितने स्कूल चल रहे हैं सब स्कूलों को के बसों को इंगेज करो, उसमें तेल भराओ, 500-500 रुपये एक लोगों को दो जो कि आजमगढ़ तक पहुंचे। कल योगी जी आ रहे हैं। अरे योगी जी आ रहे हैं तो आ रहे हैं, आप हाँ? लोग जो कह विरोध करते हैं, आखिर में इतना नफरत क्यों भरा? ये बताइए, एक्सप्रेस वे चालू किया उन्होंने, गोवंश के लिए ये बताइए लखनऊ एयरपोर्ट बिक गया है कि अभी है? बिक चुका है। भी मैं कल आया था लखनऊ एयरपोर्ट से, मैं दिल्ली से आया, लखनऊ में उतरा हूँ, तो ये बताइए लखनऊ एयरपोर्ट बचा है कि बेच दिया गया है? वो तो अडानी पहले ले लिया। तो बचा हुआ सर, कौन सा बचा हुआ? इनके बाप का धरोहर है, इनके बाप ने बनाया था, किनके दादा ने जो है अपने दहेज में लेकर आए थे। किसके? इनके सरकार, जिसकी सरकार ये बेच रही है, दहेज में लेकर आए थे क्या ये जो बेचने का काम कर रही है सरकार? सरकार जब जब गलत करेगी उसका विरोध युवा ही नहीं, उसका विरोध युवा भी करेगा, गरीब भी करेगा, किसान करेगा, मजदूर करेगा, नौजवान भी करेगा। आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं पत्रकार। आप विरोध करके क्या करेंगे? वहाँ पर देखिए, वहाँ मस्जिद तो लाठी खाएं, गाजियाबाद लाठी खाएं। ये बताइए, आप हमको मारते रहे, हम दर्द की भी आपको आवाज ना दे, हम लाठी खाएं? आप हमको मारते रहे और हम आपके दर्द सहते रहेंगे? पत्रकार महोदय, विरोध से इंकलाब होता है। आप ये सोच रहे हैं कि विरोध करने से क्या होता है? योगी जी घर और तोड़वा देंगे, कुर्की करवा देंगे, जान लीजिएगा, लग जाएगा। योगी जी पहले अपना घर बचाएं, 2022 में वो साफ होने वाले हैं। पहले जो पेपर लीक किया हुआ है इस वक्त, उनका विधायक का भाई, पहले उसका घर तो तोड़वा दें बुलडोजर से। और रही बात एयरपोर्ट की, ये 500 करोड़ का एयरपोर्ट अडानी को देंगे और 35,000 करोड़ का एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। जब तुम्हारी खुद की फ्लाइट नहीं बची हुई है, एक सरकारी फ्लाइट तक नहीं रहेगी, तो एयरपोर्ट किसके लिए बनवा रहे हैं? ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एयरपोर्ट किसके लिए बनवा रहे हैं? जनता के लिए। ये जनता के लिए एयरपोर्ट बना है? ये तो अडानी के लिए एयरपोर्ट बन रहा है। जनता के लिए अगर बनता तो वो एयरपोर्ट फ्लाइट क्यों बेचते? ममता बनर्जी के साथ अडानी जी भी गए थे मिलने। ये दूसरों की नौकरी क्यों देंगे जब ये खुद अडानी अंबानी के नौकर हैं? ये जब खुद अडानी अंबानी के नौकर हैं, ये दूसरों को नौकरियां कहाँ से देंगे? आपने देखा होगा कल लखनऊ में छात्रों को, आप देखिए कि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूं पत्रकार महोदय, इन सरकार से नौजवान परेशान है, इस सरकार से गरीब परेशान है, इस सरकार से मजदूर परेशान है, और इस सरकार से सबसे ज़्यादा अगर परेशान हुए तो वो किसान परेशान है। आप क्या बात करते हैं? इस सरकार से कोई एक खुश बता दीजिए। इस सरकार से व्यापारी वर्ग का व्यापार भी नाराज है। योगी जी और मोदी जी, उनके कई सारे मंत्री लगातार रैली कर रहे हैं। उसके विपक्ष में एक नेता अखिलेश बार बार रैली कर रहे हैं और मायावती जी नहीं निकल रही हैं। कांग्रेस की प्रियंका गांधी लगातार दौड़ में है, रेस में है। वो अखिलेश को वार करती है, अखिलेश उनके ऊपर वार कर रहे हैं। असल में क्या मतलब दोनों बीजेपी के पिच पे खेल रहे हैं क्या ये लोग? बीजेपी की पिच पे नहीं खेल रहे हैं। दरअसल अभी बीजेपी के जो है यहाँ से सफाया होने वाला है। अभी आपने देखा होगा अमित शाह जी का एक बयान आया था कि हमारी महिलाएं रात को 12 बजे गहने लाद कर टहल सकती हैं, टहल सकती हैं, ये इनका बयान था। अभी आपको पता होगा मिराज जो हमारा फाइटर जेट है लखनऊ से, उसका टायर चोरी हो जाता है। बताइए, टायर चोरी हो जाता है तो महिला का क्या होगा? और उत्तर प्रदेश में किस चीज़ पे चुनाव लड़ेंगे, किस चीज़ से जीतेंगे? महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार होता है, बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, चोरी यहाँ होती है, सरकार खुद नहीं रखवाली कर पाती है। फ्लाइट इनकी ये बेच दिए हैं, एयरपोर्ट ये बनवा रहे हैं अडानी के लिए। ये जो काम कर रहे हैं सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए, ये उनके नेता मंत्री हैं, विधायक हैं, ये देश के नहीं है, देश की जनता के नहीं है। आपने देखा होगा पत्रकार महोदय, इस वक्त जनता पूरे हिंदुस्तान की तरफ है। और जो जुमला इन्होंने 2014 में दिया था, अच्छे दिन के नारे, अगर वो अब तक इन्होंने उस पर अगर काम किया होता तो हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हो जाता। और आज इनको एक अपने एक प्रचार के लिए एक दिन का, मालूम पत्रकार महोदय, एक दिन का ये जो प्रचार करते हैं, 101 करोड़ 95 लाख रुपए पर डे इनका खर्च है, एडवर्टाइज पे सिर्फ होता है। बताइए, जो काम करता है उसको एडवर्टाइज के लिए 1 करोड़ 95 लाख रुपए डेली खर्च करना पड़ेगा। तो ये काम नहीं किए हैं, ये सिर्फ एडवर्टाइज के नाम पर ये फिर से लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। अमित शाह क्या वो समीकरणबाज तो हैं? सुनिए, समीकरणबाज वो एकदम समझिए एक नष्ट आदमी है, बेलचपट आदमी है वो, आप समझिए, जानकारी कुछ नहीं है। अभी हाल में एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें उन्होंने कहा, रामायण का ज्ञान बता रहे थे कि उसमें भरत जी शिक्षा लेने जाते हैं रावण जी से। इनको यही नहीं पता कि रावण जी के पास शिक्षा लेने, ज्ञान लेने गया कौन था।
ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी का ठेकेदारी करते हैं, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं हमेशा बीजेपी के साथ में। अरे भैया हिंदुत्व क्या है, वही अमित शाह बताए ना, हिंदुत्व यही है। इनके हिंदुत्व में यही लिखा गया है कि भगवान राम के भाई भरत जी रावण के शिक्षा लेने गए थे। ये इनके भारतीय जनता वाली पार्टी जानते हैं, इन्होंने जो रामायण लिखी है ये यही रामायण लिखे हैं। इनको ये अपनी ही रामायण बता रहे हैं ना, इनको तो जानकारी है नहीं इतिहास की। जो मुंह में आया बग दिया, वो भी मंच के सामने बोलते हैं। अमित शाह का जो हिंदुत्व नहीं है क्या, हिंदू नहीं है क्या? अरे जैन समाज का आदमी, हमारा हिंदू समाज कब से उनको अपना हिंदुत्व का ठेकेदार बना दिया है? क्या जानते हैं हिंदुत्व के बारे में? धर्म का ABCD भी उनको नहीं पता होगा। जैन समाज का आदमी हमारे हिंदू धर्म पे राजनीति करेगा, वो हम कदापि नहीं होने देंगे। इनको अब ये पेट्रोल का दाम भी कम करेंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब हम चुनाव हार रहे हैं। किसानों से ये माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारे 750 किसान मरे हैं, उनका जिम्मेदार कौन होगा? मोदी जी होंगे या जिन्होंने मरवाया है? इनके जो विधायक और नेता और जो इनके भक्त जो तारीफ कर रहे थे कि मोदी जी बहुत अच्छा कानून लाए हैं, तो आज वो बता देना हमको कि कानून अच्छा था, तो जो किसान मरे हैं उनका जिम्मेदार कौन होगा? ये मैं जनता, अपनी देश की जनता की तरफ से पूछ रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, इसी बात को लेकर अपनी बात प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो 700 किसान हमारे शहीद हुए हैं, उनके परिवार में आज तक प्रधानमंत्री या उनके मंत्रिमंडल किसी ने देखने। मोदी जी आपको क्या लगते हैं? योगी उत्तर प्रदेश क्यों आप? देखिए मोदी जी हमको थोड़े गंतेड़ी टाइप के आदमी लगते हैं, ठीक है, और वो एकदम भौकालबाज नेता है, टेलरबाज आदमी है। उनको हम भौकाल वाले गुरुजी भी कह सकते हैं कि भौकाल बहुत ज़्यादा देते हैं। तो मोदी जी को भैया देखिए हम यही कहना चाहते हैं। बाबा जी को? बाबा जी तो बेल चपट आदमी है। गांजा पीते हैं, चिलम पीते हैं और उसी नशे में रहते हैं, और नशे में वो भी जो भी बोल दें भाई उनका कुछ पता नहीं। अभी हाल में एक वीडियो देखा बाबा जी का, बाबा जी ने कहा कि BTC छात्राओं को क्या था, उसमें बाबा जी का एक शॉर्ट वीडियो वायरल हुआ जिसमें बाबा जी कह रहे हैं कि बैनर नीचे करो नहीं ज़िंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे। बाबा जी का स्टाइल देखिए, अंदाज देखिए। वो ज़िंदगी भर हमारे BTC जो परीक्षार्थी थे उनको ज़िंदगी भर बेरोजगार होने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा तानाशाह मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का भैया हमको नहीं चाहिए, ऐसा तानाशाह मुख्यमंत्री। अब इनका बाबा जी का बस चले तो मुझे लगता है प्रदेश को आग जो है आग के झोले में झोंक दे। अच्छा, वो तो कहिए कि प्रदेश की जनता है, इन्हें अब आईना दिखाने का काम करे। दूसरी चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, साफ पत्रकार महोदय फंडिंग मिल रही है आपको, ठीक है। बीजेपी के गोदी मीडिया, जो बीजेपी है गोदी मीडिया को फंडिंग दे रहा है। आप लोगों के पास तो पूरी न्यूज़ होती है, लेकिन मैं असली न्यूज़ आपको बता के जा रहा हूँ। नहीं, मैं आप लोगों को देखिए धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ, आप लोगों को, गोदी मीडिया को नहीं, कि आप लोग सच जो है देश के लोग, जनता के लोगों को दिखाने का काम करते हैं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि देश की जनता से, आपके चैनल के माध्यम से देश की सारी जनता से मैं कह देना चाहता हूं कि बीजेपी इस बार कितनी भी गलतफहमी रह ले 100 से ज़्यादा सीट नहीं पाने वाली है। और इनकी सरकार, घमंड देखिए भैया, रावण का भी टूटा था, उससे बड़ा दिमागदार, उससे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं था इस ब्रह्मांड में, लेकिन उसका अंत करने वाला आया। तो बीजेपी अगर ये सोच रही है कि हमारा अंत करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, भैया कंस का भी अंत करने वाला पैदा हुआ था, ठीक है, महाभारत में भी हुआ था, रामायण में भी हुआ है। और ये बात आपने कही, तो मथुरा का मुद्दा देख रहे हैं क्या है? भैया एक बात बताइए, ये विकास का मुद्दा नहीं है। मंदिर मस्जिद के मुद्दे में ये हमेशा बीजेपी खेलती आई है, लेकिन प्रदेश की जनता जान चुकी है। इनके भ्रष्टाचार से बहुत परेशान है, इनके झूठे वादों से बहुत परेशान है। और इस बार अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने, वैसे तो मन सभी ने बना लिया है, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी को निकाल नहीं फेंकी तो पत्रकार आप कहिएगा 100 से ज़्यादा सीटें नहीं आने वाली है। बीजेपी उत्तर प्रदेश से इस बार साफ है और 2024 में केंद्र से साफ है। तो समय बताएगा। आपने वहाँ की बात छेड़ी थी, कौन देगा? कौन ऐसा वर्ग है कि जो खुश है उनसे? मतलब मैं जात के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, मैं ऑक्यूपेशन के हिसाब से कह रहा हूँ कि कौन सा वर्ग ऐसा है जो खुश है उनसे। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके पास जानकारी होगी, हमें तो लगता है पूरा बीजेपी खुश करके सबको रखी है। नहीं, कैसे खुश कर, किसको बताइए ना, किसको? मतलब स्टूडेंट खुश हैं, किसान खुश हैं, व्यापारी खुश हैं, ना अधिकारी खुश है, ना व्यापारी खुश है। व्यापारी सरकार, मजदूर तो मर ही रहा है, मजदूर को कोई पूछने वाला है? तो ये सब चीजें आप बताइए, कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी, मोदी कहने के लिए तो कुछ भी हो जाए, आप खुश हैं? मतलब झूठ बोलने के लिए तो कुछ भी कहने लीजिए। नीति आयोग का इंडेक्स आया है जो केंद्र सरकार का ही है, उसमें आया है उत्तर प्रदेश गरीबी में रिकॉर्ड बना रहा है। अब बिहार के साथ ही टक्कर है। अब इसका जो पहले रहता था ना कि ऊपर के स्टेट में सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है, अब ये स्थिति है
कि ये गरीबी में ही बस ये रिकॉर्ड बना रहा है, क्राइम अगेंस्ट वीमेन में रिकॉर्ड बना रहा है। कल लखनऊ में कुछ लड़के एक सब इंस्पेक्टर को पीट रहे थे। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक IPS पुलिस ने बच्चों को पीटा है, वो एक अलग इशू है। यही तो समस्या है। लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, लॉलेसनेस क्या होती है? जब कोई तंत्र ही नहीं बसता है। एक तरफ पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, उनको छूट, दूसरी तरफ कहीं फंस गए तो पुलिस वाले मारे जा रहे हैं। ये सबसे दुर्दशा की स्थिति है। जब पुलिस पे लोग हाथ उठा रहे हैं, मतलब स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, भरोसा खत्म हो गया। बिल्कुल। दूसरी चीज़ें क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो पिछले 5 साल में इन्होंने सबसे पहले यही बोला था कि हम सारे गड्ढे वो कर देंगे। आज देखो, मैं यहाँ पे जौनपुर की स्थिति देखो, इस हाईवेज़ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। मतलब सोचा नहीं था कि हाईवे पे, मैं देश भर में रहा हूँ अलग अलग जगह, सारे स्टेट्स में। ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार बाकी जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो चरम सीमा है भ्रष्टाचार की, दुर्दशा की, इतनी जगह है यहाँ पे। आप देखो यहाँ की सारी सड़कें तहसील के सामने, और SDM, उसको शर्म आनी चाहिए, इतनी बुरी स्थिति है वहाँ पे। इतनी धूल, आज तक वो 100 मीटर 50 मीटर की कोई रोड नहीं बना सका, शहर के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच। और यहाँ पे आप आसपास जितनी भी लिंक रोड से सारा कुछ आप देख लो, उखड़ा पड़ा है, पूरी दुर्दशा है। प्रधानमंत्री जी ने एक जुमला कहा था, क्या? जब ये बिल वापस लेने का इन्होंने ऐलान किया तो उन्होंने ये कहा था कि किसान भाइयों मुझे क्षमा करें, हो सकता है मेरी तपस्या में कहीं कुछ कमी रह गई हो। तो आप ज़रा सा बताइए, या बीजेपी के लोगों से पूछिए, या मोदी जी खुद इस बात का जवाब दें कि जब किसान मर रहे थे तब वो तपस्या कहाँ कर रहे थे? जब उनके ऊपर लाठी चल रही थी तब उनकी तपस्या कहाँ थी? जब उनको वो बाढ़ के पीछे और ऐसे कैदियों के कांटों से घेर दिया गया था तब उनकी तपस्या कहाँ थी? बंगाल में इलेक्शन हो रहा था, या तो वहाँ तपस्या कर रहे थे, या किसानों को लाठी चलवाने में और पानी की बौछार करने में तपस्या कर रहे थे। कौन सी तपस्या? तपस्या तो किसान कर रहा था, मर किसान कर रहे थे, मर रहे थे किसान। और आज किसानों के मसले को लेके बिल उन्होंने वापस ले लिया। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसिया के बिल उन्होंने वापस लिया। MSP पे जो किसान मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं आप पूरी कर रहे हो फौरन? तो क्या योगी जी आपके जो हैं वो देखिए, उनके परिवार नहीं है, कोई उनका है भी नहीं, वो कहाँ लेके जाएंगे क्या करके? यही चीज़ तो मोदी जी ने भी कहा था कि भाई हमारे यहाँ कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हमारी ना बीवी है ना बच्चे हैं, और ये काम किसके लिए कर रहे हैं? कहें हम देश की जनता के लिए करेंगे, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? अडानी के लिए, अंबानी के लिए। हमारे किसान भाइयों को 1 साल तक इन्होंने रोड पे सड़ा दिया। माफ़ी तो मांग ले। अरे तो माफ़ी मांगने से क्या होता है? जनता ने माफ़ किया। अभी तो अगर माफ़ी मांगना है तो ये सारी देश की जनता से मांगे। बलात्कार जो होता है उससे, एक बार आप हमारे देश के किसानों को खालिस्तानी कहिए, एक बार पाकिस्तानी कहिए, एक बार देशद्रोही कहिए, और जब चुनाव का टाइम आ जाए, जब आपकी दाल नहीं गलती है, तब आप उनसे कहते हैं कि मेरे देश के किसान भाइयों। और जो 670, 650, 700 से ज़्यादा जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, उनके शहीदों का बलिदान जो गया है, उसका जो है कौन जिम्मेदार होगा? इसका जवाब है प्रधानमंत्री जी के पास। नौकरी वोकरी मिली है आपको? बेरोजगारी है। फार्म भरे कि नहीं कभी? फार्म तो बहुत बार भरे हैं पत्रकार महोदय, नौकरी नहीं मिली। पेपर ही लीक हो जाता है। अभी सरकार में हमेशा पेपर ही लीक हो रहा है। बताइए, अभी यूपी टेट की भर्तियां निकली थी, उसमें हमारे 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। क्या हुआ? पेपर देने गए, सरकार ने क्या कराया? पेपर लीक करवा दिया। बीजेपी के विधायक प्राइवेट आबकारी। अरे आप इसको राजनीति छोड़िए, मैं बता रहा हूँ कि 2017 में पेपर लीक, 2018 में पेपर लीक, 2020 में पेपर लीक, 2019 में पेपर लीक चल रहा है ना, ये टेट भर्ती, इसका पेपर लीक। इस सरकार ने कितने को रोजगार दिया है, जरा आप हमको पत्रकार महोदय बताइए। कोई डेटा अगर आपके पास हो, हालांकि मैं जानता हूं कि पत्रकारों के पास से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलता रहता है डेटा, कि आप समाज में ले जाकर ये अफवाह फैलाइए, क्योंकि गोदी मीडिया आजकल तो बहुत सर्वे लेकर के, बहुत डेटा लेकर के लोगों को बताने का काम करती है। तो आपके पास भी, मेरे ख्याल से लगता है कि आपके पास भी डेटा होगा। तो अगर आपके पास डेटा है तो आप हमें बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने कितने लाख, कितने हजार, कितने करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया है। तो मोदी जी ने पहले जुमला दिया, सभी ने माना कि चलिए सही होगा, वही जुमला फिर दोबारा, तिबारा, चौबारा। अब जनता जान चुकी है
कि मोदी से बड़ा फेंकू इंसान अमित इस शाह देश जी में कोई कहते नहीं है। समीकरण- अरे भैया अमित शाह की बात मत कीजिए यार। हिंदुत्व के ठेकेदार, हमारे हिंदुत्व के ठेकेदार अमित शाह को जो दर्जा दिया गया है, अमित शाह को यही नहीं पता। मैं हालांकि एक वीडियो देख रहा था आजमगढ़ में, वहाँ पर आए, अरे रैली सुनिए, किए, एक पत्रकार- विधायक टूट गया। सुनिए ना हमारी बात। एक विधायक, एक बात बताइए, आप विधायकवा तोड़ के क्या करेंगे? ओटवा कौन देता है? विधायक देता है ओटवा? ओटवा हम देते हैं ना। आप हमारे विधायक को भाजपा ज्वाइन कराइए, चाहे सपा ज्वाइन कराइए, चाहे कांग्रेस ज्वाइन कराइए। अगर हमारा 5 साल हमारा विधायक नहीं सुना तो हम उसको ओटवा दे देंगे। वो किसी पार्टी में जाए, हम नहीं देंगे। जब हमारी 5 साल सुना नहीं है तो हम उसको किस बात का वोट दें, बताइए। अनएम्प्लॉयमेंट देख लो, अभी यहाँ पे आजकल देख लो कि पढ़ाई कितनी महंगी है। सरकारी स्कूलों में तो कोई पढ़ाता नहीं, ना भी पढ़ाने लायक बच्चे हैं। ये स्थिति है कि अभी लोग बच्चों को इतनी महंगी महंगी पढ़ाई करा के काबिल बनाते हैं, सरकारी नौकरी बची ही नहीं है। तो कहाँ जाएंगे करके? वही तो स्थिति है। आप देख लो, जो लोग इंडिया से बाहर गए, चाहे अभी गूगल के, अभी तो आपने सुना होगा ट्विटर के नए CEO वो इंडियन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे, यहाँ पे रह के इस देश का ऐसी दुर्दशा की है। और इस देश में 70 साल में जो भी बनाया गया था, पार्टी की बात छोड़ो, हमेशा मैं पार्टी की बातें नहीं करता हूँ, देश की बात करिए। 70 साल में इस देश ने जो कुछ बनाया था, इतनी सारी पब्लिक सेक्टर यूनिटें थी, इतनी सारे ONGC, कितने नाम सुने होंगे, नॉर्थन कंपनियां हैं, इतनी सारी बैंकें हैं जो एक तरीके से रीढ़ का आधार है। ये जो सरकारी बैंकें हैं, इनकी वजह से ही आज जनधन के अकाउंट खुले, इनकी वजह से ही गरीब लोग भी बैंक में जा पा रहे हैं। नहीं तो SDFC में तो घुस भी नहीं पाएंगे लोग। यही स्थिति है। जो अच्छे सैलरीड लोग हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो इस देश में कितने लोग हैं, गिनती के होंगे। आबादी 140 करोड़ है। तो सिर्फ राजनीति की बात नहीं, सच में भी देखो, इस आदमी ने, मतलब फ्रैंकली, मतलब नरेंद्र मोदी ने, इस आदमी ने पूरा देश ही बेच दिया। और ये आदमी जब आया था ना, तो ऐसा नहीं कि हमको छुआ नहीं था, इस बंदे ने हमको भी छुआ। जब इसने बोला था देश नहीं बिकने दूंगा, कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं। और बाय गॉड, 70 साल में ये बात किसी ने नहीं बोली थी, देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन इस आदमी ने ये बोल के सच में पूरा देश ही बेच दिया है। मतलब उसने सब सेल पे कर दिया है। कल बैंकों का प्राइवेटाइजेशन का बिल आ रहा है, इसके बाद बैंकें सारी बेची जाएंगी। आप सोचो बैंकें खरीदेगा कौन? बैंकें से बैंकें ही खरीद सकती हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में दूसरी कंपनियां नहीं खरीदेंगे। बीजेपी नहीं, सुनिए, है ही नहीं। ये जो बैंकें हैं ना, हमारी अब 12 पब्लिक सेक्टर बैंकें बची हैं, कुछ इन्होंने प्राइवेट कर दिया, कुछ। अब ये सोचो, ये बेच खरीदने वाला है कौन आदमी? आप देखो, मतलब फैक्ट की बात कर रहा हूँ। मतलब कि हमारा कोई वो नहीं है कि बीजेपी से लड़ाई है। क्या करते हैं? मैं कुछ जॉब करता हूँ। मेरा ये मतलब, मेरी किसी से वो नहीं है, लेकिन देश के हम सब नागरिक हैं ना, अच्छे बुरे के लिए बोल रहे हैं। हमारा कोई किसी से ये नहीं है कि हम किसी पार्टी से, तो हम वो मकसद है। आप देखो, ये सारी अगर बैंकें ये बिक जाएंगी, इनको खरीदेगा कौन? इनकी कीमतें लाखों करोड़ नहीं, करोड़ों करोड़ हैं। इनको कौड़ियों के भाव बेचा जाएगा। उसके बाद क्या स्थिति होगी? बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिट हमारी जो नॉर्थन कंपनी है, आज जैसे तेल के दाम बढ़ाते हैं, ये अभी कितना 100 पार गए, इनको कोई बेशर्मी नहीं। 70 रुपये में उस समय इनको बहुत ज़्यादा लग रहा था, अब ये 100 पार हो गया, 120 पार हो रहा है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 5 रुपये घटाने के लिए कर्मी का मतलब, इतनी बेशर्मी लाते कहाँ से हैं? उसके बाद आप ये देखो, अभी सारी चीज़ें करते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अब जो सड़कों की स्थिति, आप रोजगार की, आपने वो देखा होगा, लेखपाल भागा नेपाल। मतलब योगी आदित्यनाथ, मतलब खुद अपने ट्विटर हैंडल से एक लड़का आता है, जैसे मैं आऊँ, अब आपसे तो मैं कुछ भी बोल दूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल पे बोलता है, कह रहा लेखपाल की मेरी भर्ती हुई, मैं लेखपाल बना। मैं योगी आदित्यनाथ का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद पता चला लेखपाल की तो भर्ती ही नहीं हुई इस प्रदेश में वर्षों से। उसके बाद हर साल इंश्योरेंस कराते हैं। आप मेरे को बता दो, आपके पास भी गाड़ी होगी, कितने लोगों का इंश्योरेंस का पैसा आज तक मिला है, कहीं रिकवर कर पाए? वो सारा सरकार ले जाती है। इसके बाद टोल, ये जो है एक्चुअली क्या है, ये एक्सप्रेसवे जो बनते हैं ना, ये PPP बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें सरकार तो क्या करती है? सरकार तो सिर्फ अपना नाम ही लगाती है, बाकी ये प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है, चलो उस पर भी हम मान रहे हैं, चलो प्राइवेट कंपनियां, नहीं इतना पैसा है तो एक तो ढिंढोरा इतना मत पीटो। ये किराए की सड़क है, इस पे चलने के लिए जब आप 1000 रुपये दोगे तब उस सड़क पे चल सकते हो, बाकी पेट्रोल डीजल अपना चढ़ाओ। कितने लोग हैं जो 1000 रुपये तो पहले टोल देने का पैसा उनकी बात को लेकर अपनी बात हम रखेंगे। भाई साहब काफ़ी लंबी बात कर रहे हैं, और ये बात जो थी आप आज हमने की जौनपुर ज़िले में की है, और क्योंकि बगल में ज़िला है, मोदी जी आने वाले हैं, आजमगढ़ में योगी जी आने वाले हैं, उस बात को लेकर चर्चा भी है कि पूर्वांचल की जो काफ़ी सीटें बीजेपी की हैं, तो अब की बार कहीं न कहीं उनका जो खाका है वो बदलने वाला है। तब तक लिए नमस्कार। ब्रिजेंद्र यादव, द लाइव टीवी के लिए, जौनपुर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।